हेल्थ जोन के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं इमरान ज़ाहिद और हमारा आज का मौजू है कि दांतों के बढ़ते हुए अमराज से कैसे बचा जाए। तो इस कीमती वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल हेल्थ जोन को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ घंटी के बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं बाकायदा मौजू की तरफ। नाज़रीन, शेर ख्वारगी के ज़माने में ही हमारे मसूड़ों में 30-32 दांत और दाढ़ें निकल आती हैं। इनका ताना बाना सख्त होता है। दूध के दांत अमूमन छठे साल खुद ब खुद गिरने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हमें पायदार और मुस्तकिल दांत मिल जाते हैं। हमारे खुदा को हमें खुद यानी गोश्त खोर और सब्ज़ियां खाने वाला बनाना था, इसलिए एक ही किस्म के दांत नहीं दिए गए। सबसे पहले दरमियान में सुए यानी कचलियाँ हैं जो कि चाकू और छुरी की तरह सख्त और तेज़ हैं। इनके बाद दोनों तरफ मसूड़ों के दाएं बाएं दो दाढ़ें हैं जिनकी 2 जड़ें होती हैं। ऊपर नीचे की ये 8 दाढ़ें ग़ज़ा को चबाने और छोटे मोटे टुकड़ों में तकसीम करने का काम करती हैं। इसके बाद आखिरी सिरे में नीचे ऊपर 2 बड़ी दाढ़ें हैं जो तादाद में 8 होती हैं और ग़ज़ा को चक्की की तरह पीसने का काम करती हैं। ग़ज़ा का पिसना, गलोला बनना और मैदे में जाने से पहले ज़रूरी था, इसलिए इन दाढ़ों को काफ़ी चौड़ा बनाया गया है। कुदरत का इंतज़ाम ये है कि दांत ग़ज़ा को तोड़ फोड़ कर इसे मैदे के लिए तैयार करते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक गाजर खाना चाहते हैं, हम इसे दांतों से काटना शुरू कर देते हैं और इसके 15-20 टुकड़े बना देते हैं। काटने के इस अमल को उम्दगी से जारी रखने के लिए हमारी ज़बान के नीचे जबड़ों के दोनों तरफ और जुड़ों में लाभ पैदा करने वाली छोटी छोटी गदूदें हैं जो लाभ खारिज करके इन टुकड़ों में शामिल करते रहते हैं। इन टुकड़ों को दाढ़ें नीचे ऊपर घुमाने और मज़ीद छोटे से छोटे टुकड़े करने के काम में लग जाती हैं। बड़ी दाढ़ें 2-4 मिनट में इस सेब या गाजर को मुंह की गुठलियों के लाभ और ज़बान के गिर्द हज़म रतूबत की मदद से इसके गलोले बनाकर हाज़मे की नाली के ज़रिए मैदे तक पहुंचाती हैं। इस गाजर या सेब को जिस्म की ग़ज़ा बनाने के लिए हमारे दांत, दाढ़ों, ज़बान और गले के लाबी गुठलों को हरकत करनी पड़ती है। इस हरकत और हिलने जुलने के ज़रिए हमारे दांतों की वर्जिश होती है। हमारे मसूड़ों और ज़बान की तरफ खून की गर्दिश ज़्यादा हो तो इससे ये ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। मगर अब हाल ये है कि हमने सेब या गाजर खाने के लिए पहले छुरी से इसका छिलका उतारा, फिर टुकड़े करके अंदर से बीज निकाल लिए, फिर 4-8 या ज़्यादा टुकड़े करके इसको मुंह में डालना शुरू कर दिया। इस तरह सेब, नाशपाती, अमरूद, शलगम, मूली, गाजर खाने से हम अपने आप को मुअज़्ज़ब समझने लग गए, मगर हमने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर डाला। पहले तो सब्ज़ियों और फलों के ऊपर वाले छिलके जिनके अंदर कुदरत ने फ़ुलाद, फास्फोरस, हयातीन, नमियात और हरारे शामिल किए थे, फेंक कर ज़ाया कर दिए। फिर हमने अपने मसूड़ों और दांतों और ज़बान और लाबी गदूदों को बेकार कर दिया। जो काम हमारे दांत, मसूड़े या लाबी गुठलियों के करने के थे वो हमने छुरी, चाकू, मशीन से कर लिए। अब एक तो सेब, मूली, गाजर, अमरूद या उबले हुए आलू, शकरकंदी आधे ग़ज़ाई और जल्द हज़म होने वाले अज्ज़ा हमने ज़ाया कर दिए। दूसरा, हमने अपने दांतों, ज़बान और मसूड़ों में खून की आमदोरफ्त में कमी कर दी। हम सब जानते हैं कि वर्जिश करने से खून ज़्यादा गर्दिश करता है और गर्दिश करने वाले बदनी हिस्से मज़बूत से मज़बूत होते चले जाते हैं। फलों, सब्ज़ियों के साथ चिमटे हुए छिलके कुछ खुरदरे होते हैं। इनकी हल्की रगड़ से दांतों और ज़बान पर जमी हुई मैल उखड़कर ग़ज़ा की नाली की तरफ जाकर बदन से बाहर खारिज हो जाती है। इसलिए हमें सदियों से चालू पुराने तरीके यानी शलगम, गाजर, सेब, नाशपाती वगैरह को छोटे छोटे टुकड़े करने, छिलका जुदा करने और इसको मुंह के लाभ से गलोला की शक्ल में तब्दील करने के लिए सालम गाजर, मूली को मुंह में डालकर ये सारे काम अपने दांतों और मसूड़ों, ज़बान और लाबेदैन की मदद से इंजाम देने चाहिए। ना सिर्फ पूरी ग़ज़ा बल्कि दांतों और मसूड़ों को दर्जनों बीमारियों से महफूज रखने और ताकतवर बनाने का फ़ायदा हासिल करना चाहिए। यूरोपियन बाशिंदे तो इस नाजुक मिजाजी
اور درجنوں آلات سے پھل اور سبزیاں چیر پھاڑ کر اور چھلکے اتار کر کھاتے ہیں کہ عین جوانی میں قدرتی دانتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم غریب لوگ پرانے طریقے سے سبزیاں اور پھل اپنے دانتوں سے چبا کر